Hello children, welcome to the English class of Soni sir. Our today's topic is no men are foreign. That means कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, अजनबी नहीं है, हर कोई फेमिलियर है, एक दूसरे का जाना हुआ है. द पोएम इज एंटी वार पोएम. यहाँ ब्रदरहुड की बात की गई है जेम्स किरकप के द्वारा. आइए देखते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कभी कुछ लोगों के बारे में सोचा है जैसे कि वो स्ट्रेंज हैं, अजीब है, अजनबी हैं? हैव यू एवर थॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या दूसरे देशों के बारे में सोचा है जैसे वो विदेश है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. हमारे पास कई रास्ते हैं यह सोचने के अन्य लोगों के बारे में कि वे हमसे डिफरेंट है, अलग है. एज देम दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, जैसे उनके लिए वे एक दूसरी कंट्री से बिलोंग हो सकते हैं जिनको हम फॉरेन मानते हैं. और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या उसको भी हम फॉरेन मान लेते हैं जो एक दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा बोलते हैं. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम्स. हालांकि इस पोएम में पोइट हमें रिमाइंड करता है, हमें याद दिलाता है उन कई तरीकों, रास्तों के बारे में जिसमें हम सभी सेम हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं, मानव हैं, और मानव होने के नाते हम कई मामलों में सेम हैं, समान हैं. रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. याद रखो, ना तो कोई व्यक्ति अजनबी है और ना ही कोई देश विदेश है, फॉरेन है. बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. सभी वर्दियों के नीचे एक अकेला शरीर, जैसा हमारा है वैसा ही सामने वाले का है, वही वैसा ही शरीर ब्रीथ्स, सांस लेता है. यहाँ यूनिफॉर्म किसी सोल्जर की हो, डॉक्टर की हो, लॉयर की हो, किसी की भी यूनिफॉर्म हो, उन सबके नीचे एक ऐसा शरीर है जो हम सबका एक जैसा है, जो सांस लेता है. लाइक अर्स, हमारी तरह. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं, काम करते हैं. इज अर्थ लाइक दिस, वो जमीन है, अर्थ है, पृथ्वी है, और वही है जिस पर हम रहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही है. इन विच वी ऑल शेल लाई, जिस पर हम सभी रहते हैं, लेटते हैं. और शेल लाई मीन्स लेटेंगे. हियर मीनिंग यह है कि जिसमें हम सभी समा जाएंगे, जब मृत्यु आएगी हम सभी लेटेंगे. नेक्स्ट वन, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वे भी अवेयर हैं. अवेयर किन चीजों से है? सन एंड एयर एंड वाटर, सूरज से, हवा से या पानी से. इन सब की चीजों से किस प्रकार अवेयर हैं? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, कि सूर्य, हवा और पानी को वे इस तरह से जानते हुए भी हैं कि वे शांति से उत्पन्न हुई फसलों द्वारा जीवित रहते हैं. पीसफुल हार्वेस्ट, शांति के द्वारा उत्पन्न हुई फसल, और उससे फीड की थर्ड फॉर्म में आर फेड, पैसिव वॉइस से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पालन पोषण किया जाता है, पोषित किया जाता है. उनको भी, जो हम जिनको स्ट्रेंज मानते हैं, उनको भी पोषित किया जाता है, उनका भी भरण पोषण किया जाता है शांति के द्वारा उत्पन्न हुई फसलों के द्वारा. ये जो है, तो शांति की फसलों से यहाँ तात्पर्य है एवरीबडी लाइक्स टू बी इन पीसफुल सराउंडिंग. यहाँ शांति की फसल केवल वह फसल नहीं है जिसको हम खाते हैं. यहाँ शांति की फसल से तात्पर्य यह भी है कि पीस इज द इटर्नल गोल, इटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी. और ये पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, युद्ध के द्वारा, युद्ध की विभीषिकाओं के द्वारा जो लंबी सर्दी रहती है और लोग स्टार्व्ड, भूखे मरते हैं. स्टार्व्ड में यहाँ पे अपस्ट्रोफी है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ई को हटाया गया है जस्ट फॉर पोएटिक रेफरेंस, पोइम की ब्यूटी को बनाए रखने के लिए. तो युद्ध की विभीषिका, जैसे लंबी सर्दी में आदमी भूखे मर जाता है, उस युद्ध की विभीषिका से
वो भी त्रस्त हैं और सब कोई पीस चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं सामने वाला भी चाहता है। देन हैंड्स आर आवर्स, देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथ हैं, हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की उन लाइनों में हम पढ़ते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक ऐसा कर्मचारी, एक ऐसा कामगर, एक ऐसा काम करने वाला जिसकी मेहनत हमसे भिन्न नहीं है, जो हमसे भिन्न नहीं है। यहाँ हाथों की लाइनों से मतलब है कि वह भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, उसके हाथों की लाइनों में वही है जो हमारे हाथों की लाइनों में लिखा हुआ है और जो हमारा भाग्य है, जैसे हर मानव करता है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, उनकी भी हमारी ही तरह आंखें हैं जो जागती है या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और ताकत जिसको जीता जा सकता है प्यार के द्वारा। ताकत को याद रखो जिसे प्यार द्वारा जीता जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज नफरत और घृणा से नहीं जीती जा सकती। एंटी वॉर वाला, युद्ध न करने वाला, शांति में रहने वाला यहाँ पर मैसेज है पोइट के द्वारा। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जमीन पर एक कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। वही सामान्य जीवन, वही कॉमन लाइफ हर जगह है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, आओ याद करें जब कभी हमें कहा जाता है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि जब कभी हमें कहा जाता है टू हेट अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों को घृणा करने के लिए, किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर जब लड़ाई के लिए कहा जाता है, इट इज आवर सेल्व्स, ये हम खुद हैं। दैट वी शेल डिस्पोजेस, ये हम खुद हैं जिनको हम क्या करेंगे, उस लड़ करके, उस लड़ाई कर करके, हेट करके। वी शेल डिस्पोजेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम डिस्पोज करेंगे, वंचित करेंगे, हटा देंगे, डिप्राइव करेंगे, बिट्रे करेंगे यानी कि धोखा देंगे, डिसीव, एंड कंडेम मीन्स घृणा करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, दोषी ठहराएंगे। तो याद रखो जब कभी हम किसी को डिस्पोज करते हैं, बिट्रे करते हैं या कंडेम करते हैं, हटाते हैं, वंचित करते हैं, धोखा देते हैं या उससे घृणा नफरत करते हैं, दोषी ठहराते हैं, तो ये हम खुद हैं। इट इज आवर सेल्व्स। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के विरोध में हथियार धारण करते हैं, एक दूसरे के विरोध में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा करके लड़ते हैं। ये और कोई नहीं है, हम ही हैं, कोई भी हमसे अजनबी नहीं है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, ये वो मानवीय भूमि है, पृथ्वी है, दैट वी डिफाई। डिफाइल आपके पास एक वर्ड आया है, यही वो मानव भूमि है जिसको हम गंदा करते हैं, DEFILE। डिफाइल मीन्स टू मेक डर्टी, गंदा करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हेल्स ऑफ फायर मीन्स युद्ध की आग, युद्ध की आग, एंड हेल्स ऑफ डस्ट, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, युद्ध की आग और वो धूल, वो बारूद, वो धुआं, वो धूल, ये सब क्या करते हैं, आउटरेज करते हैं, इंसल्ट करते हैं। किसकी इंसल्ट करते हैं, किसको अपमानित करते हैं, इनोसेंस को, हमारे निर्दोषपन को, हमारी सिंप्लिसिटी को, हमारे हार्ट की सिंप्लिसिटी को। तो हम जो मानव इस पृथ्वी को गंदा करते हैं, आग जो हमारी युद्ध की है और जिससे हम लड़ते हैं, द फायर कास्ट बाय वार एंड द डस्ट, ये इंसल्ट करती है हमारे निर्दोषपन का, ये हमारे लिए अपमान सूचक है। इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओन, और किसको अपमानित करती है, किस सिंप्लिसिटी को, नॉट ओनली फॉर द हर्ट, उस हवा के निर्दोषपन को जो कि हर जगह है, हमारी खुद की, हम उसको दूषित कर देते हैं, हम अपमानित कर देते हैं,
उस हवा की इनोसेंसी को, इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारी खुद की है और हर जगह है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कोई आदमी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजीब अजनबी भी नहीं है। तो दोस्तों, हथियार करके लड़ करके हम जो करते हैं वह ठीक नहीं है। यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, भाईचारे का संदेश है। जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पर एक निगाह डालते हैं। ग्लोसरी में आपके पास डिस्पोजेस, डिफाइल एंड आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, वायलेट द प्योरिटी ऑफ, ये वर्ड आए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको लर्न करेंगे टू एनरिच योर वोकेबलरी पार्ट। देन beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? सारी यूनिफॉर्म के नीचे, और आपको क्या लगता है कि हमारा स्पीकर दैट इज द पोइट किस यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है? द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट यूनिफॉर्म्स एज डिफरेंट नेशनलिटीज, हर राष्ट्र की, राष्ट्रों की जो अलग अलग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और द यूनिफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स। ये एंटीवार पोइम है, तो हमारी यूनिफॉर्म अलग है, हमारी आर्मी की, हमारी जो अपोनेंट कंट्री है जिससे युद्ध लड़ रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन उन सब के नीचे एक सिंगल बॉडी है जो एक जैसी है। एंड देन हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कैसे सजेस्ट करता है कि पृथ्वी पर सारे व्यक्ति सेम हैं? पोइट सजेस्ट करता है बिकॉज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स beneath डिफरेंट नेशनलिटीज, हर राष्ट्र में वही सिंगल बॉडी है, वही सांस लेता है। द अर्थ इज सेम वेयर वी लिव इन, द एयर इज सेम व्हाट वी ब्रीथ इन, जिसको हम सांस लेते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करके पॉइंट हमें क्लियर करता है। इन स्टेंजा फर्स्ट 1, फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words, वो 5 तरीके जिसमें हम सभी एक जैसे हैं। तो वो 5 ways: no men are strange, no countries are foreign, a single body breathes beneath all uniforms, the land is the same everywhere, and the land is the same where all shall lie, जिसमें सभी लेटेंगे मरेंगे। हवा का, पानी का, सूरज का, इन सभी प्राकृतिक चीजों का उदाहरण दीजिए, वह सेम है और सभी के लिए है। हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? कौन कौन से कॉमन फीचर हैं स्टेंजा 2 में? कॉमन फीचर्स स्टेंजा 2 में हैं दैट बोथ द पीपल और ऑल द पीपल आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, ऑल आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, शांति की फसलों के द्वारा ही सभी को पोषित किया जाता है। एंड देयर हैंड्स आर सेम, उनके हाथ भी सेम है, एक तरह से ही काम करते हैं वे। एंड द लाइन्स इन द पाम्स इन द हैंड्स आर द सेम एज आर इन आवर हैंड्स, जैसे हमारे हाथों में सभी काम करते हैं। देन whenever we are told to hate our brothers, जब कभी हमें अपने भाइयों से घृणा करने की कहा जाता है, when do you think this happens, कब होता है? आपको क्या लगता है? जब युद्ध होता है तब होता है। why, क्यों होता है? who tells us, कौन हमें कहता है? should we do as we are told at such times, what does the poet say, ऐसे टाइम पे क्या हमें वही करना चाहिए जो कहा जाता है? Sometimes some person with vested interest incite the masses, उत्तेजित कर देते हैं लोगों को, पब्लिक को, and due to this we start hating our brothers. They do so to serve their own selfish interest, वे अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। They tell us to create riots, दंगा करने की कहते हैं। We should not do so as we are told, जैसा कहा जाता है वैसा नहीं करना चाहिए। Instead, we should remain peaceful, हमें शांति प्रिय रहना चाहिए। If we obey them, we help them in their anti-social activities, यदि हम उनकी बात मानते हैं तो हम असामाजिक कार्यक्रमों में एक तरीके से उनकी मदद करते हैं। This will mean a great loss to the people and the country, इससे लोगों का और देश का बहुत नुकसान होता है। ये तो देश के अंदर की बात है, और जहाँ तक एक देश की दूसरे देश की बात है, even then we should remain peaceful unless and until
वी आर प्रोवोक्ड, जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता है तब तक हमें शांति रखनी चाहिए। लेकिन यदि देश की अस्मिता पर रक्षा करनी हो, अखंडता की रक्षा करनी हो, और कोई हमसे कुछ छीनने के प्रयास कर रहा हो, कोई ज़बरदस्ती हमसे लड़ने के प्रयास कर रहा हो, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा हो, एट सच मोमेंट्स वी शुड बी एबल इनफ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यदि हम ऑफेंसिव ना भी हों और आक्रमण न भी करें, इवन देन हमें डिफेंसिव तो होना ही चाहिए, आत्मरक्षा तो करनी ही चाहिए। The poet says that all the human beings of the world are our brothers and sisters. We should love them all. We should not fight with them as enemies. They are our own. वे हमारे खुद के हैं। परंतु at the same time, I would like to state that one must have the power to defend oneself. हमें किसी को यह पावर जरूर होनी चाहिए कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो इसको इंटरनल और बाहरी दोनों तरीके से आप देखेंगे और इसको लिखेंगे। इस पे एक पैराग्राफ आप लिखेंगे। अच्छी पोएम है, नो मैन आर फॉरेन। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, याद करते रहें, पढ़ते रहें, समय का पूरा सदुपयोग करें। Whenever you have the free time, please watch the video thoroughly, note down the important vocabulary words and the structures and practice them thoroughly. Wish you all the best. Goodbye.